नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इसी बीच अपनी सियासी जमीन खो चुकी समाजवादी पार्टी फिर से एक बार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर आ चुकी है। पहले अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि जो जिन्ना है वो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी और उसके बाद अब शफीकुर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर फिर एक बार विवादित बयान दिया है। और शफीकुर रहमान का कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर जबरदस्ती राम मंदिर बनवाया गया था और अगर इसी तरीके की चीजें दोहराई जाती हैं मथुरा में तो इस देश में मुसलमान को दबाया और कुचला जा रहा है। और लगातार अगर मुसलमान के साथ इसी तरीके की चीजें होती रही तो मुसलमान रोडों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा, किसानों की तरह रोड पर धरना प्रदर्शन करेगा और लगातार हिंदुस्तान में मुसलमान को दबाया जा रहा है। ये वही शफीकुर रहमान है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले तालिबान को सपोर्ट किया था और तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्रूरता कर रहा था उस बात पर शफीकुर रहमान ने बधाई दी थी तालिबान को और अब वो देश में दंगा फसाद कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान शफीकुर रहमान यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि देश में और उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए शफीकुर रहमान की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। इससे पहले भी जब योगी सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण नीति को लाया गया था तो उस वक्त पे भी शफीकुर रहमान ने कहा कि ये अल्लाह का कानून है, पैदाइश करना, इस पर कोई जमीन पर रहने वाला व्यक्ति रोक नहीं लगा सकता। लगातार विवादित बयान देने वाले शफीकुर रहमान जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार कर रहे हैं, इस बात से साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो अपना पूरी तरीके से जनाधार उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, क्योंकि काम के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जहां पर अखिलेश यादव हर एक पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ लगातार समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि अभी रामलला झांकी है, यानी कि अयोध्या और काशी झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सवाल पूछा गया कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपने आप को राम भक्त कृष्ण भक्त बताते हैं, क्या अखिलेश यादव की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया है कि मथुरा में वो मंदिर चाहते हैं या नहीं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष धर्म को लेकर राजनीति करता है, अगर बीजेपी के द्वारा वो सारे मुद्दों पर काम किया जा रहा है जिनको लेकर बीजेपी सरकार में आई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर अगर वो चल रही है तो लगातार विपक्ष कहता है कि ये राजनीति है और चुनावों को लेकर धर्म को आगे लाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि हमारे लिए ये चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है और आस्था का सवाल है। पर यहीं पर अगर अखिलेश यादव के नेताओं की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार भारत और उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद कराने के लिए लगातार बयान दिया जा रहा है, जहां अखिलेश यादव के नेता यानी कि सांसद इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान को दबाया और कुचला जा रहा है, उस पर अखिलेश यादव आखिरकार क्यों टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और बात अगर हम अयोध्या की करें तो अयोध्या को लेकर जिस तरीके से शफीकुर रहमान अभी से ही नहीं बल्कि जब से 9 नवंबर 2019 से अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है तब से ही लगातार बयान शफीकुर रहमान की तरफ से राम मंदिर को दिए जाते रहे हैं। एक दो बार तो इनके पर अवमानना का केस भी हो चुका है, पर उसके बावजूद भी शफीकुर रहमान अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उनके, और लगातार उनकी तरफ से इसी तरीके की बयानबाजी होती आ रही है। अब सवाल आखिरकार यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं तो इसको लेकर लगातार ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आखिरकार कितना काम आएगी अखिलेश यादव के, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव हैं और ये उनके ही नेता हैं जो लगातार कभी श्री कृष्ण मंदिर को लेकर बयानबाजी दे रहे हैं, कभी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने वाले शफीकुर रहमान उसी पार्टी के नेता हैं, उन्हीं समाजवादी पार्टी और उन्हीं अखिलेश यादव के नेता हैं जो अखिलेश यादव लगातार हिंदुत्व का राग अलापते हैं। और अखिलेश यादव ने ही कहा था कि वो भाजपा से बड़े हिंदू हैं और उनका हिंदुत्व देखना है तो सैफई आके देखिए कि उन्होंने कितने ज्यादा मंदिर बनवाए हैं। मंदिर को लेकर ही अखिलेश यादव के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं। कभी ये कहा जाता है कि राम मंदिर में घोटाला कर रही है बीजेपी, तो कहीं दूसरी तरफ इन्हीं के नेताओं की तरफ से राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। अब बीजेपी की
तरफ से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव के मन में क्या है। एक बार वो जाहिर करें कि आखिरकार वो मंदिर मथुरा में बनवाना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि अगर अगला नंबर अब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर का है तो इस पर अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आप देख ही रहे हैं कि 2022 में चुनाव है, जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार 8 से ज्यादा दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। गठबंधन जो है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है अखिलेश यादव की, जहां एक तरफ वो बीजेपी को हराने के लिए लगातार एक के बाद एक गठबंधन कर रहे हैं, तो अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि अखिलेश यादव की जो जितने भी दलों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं आखिरकार कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने वाला है। और इसी बीच अगर बात करें लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण को लेकर राजनीति अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से हो रही है, सिर्फ मुस्लिम वोट साधने के लिए जो अखिलेश यादव की पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार वाई और एम की राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जहां मुस्लिम वोटों को साधने का लगातार प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो वहीं पर जनाधार खोते हुए भी आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने को लगातार प्रयास जो अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। और बात रही अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने जब से ऐलान किया, उन्होंने जिन्ना को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर भी काफी ज्यादा फजीहत अखिलेश यादव की हुई थी। और अब जो शफीकुर रहमान जो लगातार भारत में रहने के बावजूद भी और इस तरीके से बरगलाते हैं और वो लोगों को इस तरीके से बरगलाने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हो, इस बात को लेकर और वो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का मंदिर, अगर इसी तरीके की बात आप मथुरा को लेकर करते हैं, जो देश का मुसलमान है वो रोडों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आखिरकार जिस उत्तर प्रदेश में, जिस भारत में शफीकुर रहमान 92 साल के होकर भी इस तरीके से बयान देते हैं, यहीं पर रहकर वो कभी सरकार पर सवाल उठाते हैं और कभी दंगे फसाद कराने का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी शफीकुर रहमान ये कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इस बात को लेकर भी लगातार अब शफीकुर रहमान को लोगों की तरफ से सवाल उठने लगे हैं और लोग भी पूछने लगे हैं कि आखिरकार इस पर अखिलेश यादव क्या स्टैंड लेते हैं और अखिलेश यादव का क्या कहना होगा कि उनके नेता ही लगातार मुस्लिमों का वोट साधने के लिए दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यहीं पर अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बात करें तो जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे हो या फिर जेवर का एयरपोर्ट, उनको लेकर लगातार अपना जनाधार खोती हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि हमारे द्वारा किए गए काम है, फीते सिर्फ योगी आदित्यनाथ काट रहे हैं। पर असली वजह यह है कि लगातार जिस तरीके से 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार रही, वहां पर सैफई हो या फिर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे हो, सभी चीजें ये दर्शाती हैं कि अखिलेश यादव ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, या फिर मुलायम सिंह के कई वो बयान हो या फिर इनके नेताओं के द्वारा जो अभी भी एक तरफ मुस्लिम वोटों को साधने के लिए, मुस्लिम वोटों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है और वहीं पर इनके नेता ये बयान देते हैं। इस बार भी अभी इनके एक दो नेता गाते हुए दिखाई दिए हैं। शफीकुर रहमान वही नेता हैं जिनसे कभी जनगण मन नहीं गाया जाता, इनके ही ये नेता हैं जो कोरोना को लेकर ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से माफी मांग लीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। और अखिलेश यादव के द्वारा भी लोगों को किस तरीके का मैसेज दिया गया था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पर उसके बावजूद भी अपने आप को वैक्सीनेट कराकर लोगों में जिस तरीके से मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई थी, आज ये चीजें लगातार जब जनता समझ रही है तो शायद अब अखिलेश यादव का जो लगातार मुस्लिम वोटों को लेकर तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि आज जो जनता है वो लगातार अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रही है और लोगों की तरफ से भी यही पूछा जा रहा है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, धारा 370 से लेकर अभी कृषि कानून या फिर रामलला के मंदिर से लेकर मथुरा में बनने वाला श्री कृष्ण मंदिर, आखिरकार अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है। अपने आप को बड़ा हिंदू कहने वाले अखिलेश यादव जो लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा हिंदू हूं, मैं रात को 3 बजे उठता हूं, और ये जिस तरीके की बातें करते हैं आखिरकार इनके पीछे सत्य बात क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव के ही पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा था
कि अगर मैं गोलियां ना चलवाता तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी का जो विश्वास है वो अपने ऊपर कैसे जगा पाता। लगातार जो बयान मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर राजनीति की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, अब समय आने पर ऐसा लग रहा है कि शायद यही मुस्लिम वोटों की राजनीति भारी पड़ने वाली है अखिलेश यादव के ऊपर। क्योंकि जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार मुस्लिमों का वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी बीच समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति आज उत्तर प्रदेश की जनता के समझ में आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि चाहे फिर वो पंचायत के चुनाव हो या फिर छोटे से छोटा चुनाव हो, हर जगह पर समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खोती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।